श्री मायादर्श मार्कंडेय जी मुनि मृकंडु मार्कंडेय जी के पिता थे। जब उनके कोई संतान उत्पन्न ना हुई तो वे भगवान शंकर की भक्ति में लग गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या की। आशुतोष भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने मृकंडु को पुत्र होने का वरदान दिया। उन्हीं की कृपा से मार्कंडेय जी उनके पुत्र हुए। जब मार्कंडेय 16वें वर्ष में लगे तो इनके पिता अत्यंत दुखी रहने लगे। उनकी उदासी को देखकर पुत्र मार्कंडेय ने इसका कारण पूछा। तब उन्होंने बतलाया, बेटा, तुमको भगवान शंकर ने केवल 16 वर्ष की अवस्था दी है। वे 16वां वर्ष अब चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक तुम्हारी आयु समाप्त हो जाएगी। मैं रात दिन इसी चिंता के कारण शोकाकुल और उदास रहता हूँ। ये सुनकर मार्कंडेय जी बोले, पिताजी, आप इसकी चिंता छोड़ दें। मैं भगवान शंकर को प्रसन्न करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लूंगा कि मेरी मृत्यु कभी ना हो। यह कहकर अपने माता पिता की आज्ञा से मार्कंडेय भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तप करने को चले। उन्होंने दक्षिण समुद्र के किनारे जाकर विधिवत शिवलिंग की स्थापना की और उसकी आराधना करने लगे। 16 वर्ष समाप्त होने पर काल आया। उस समय मार्कंडेय जी मृत्युंजय स्तोत्र का जाप कर रहे थे। उन्होंने काल से कहा, आप कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी मृत्युंजय स्तोत्र का स्तवन कर रहा हूँ। काल ये मानने को तैयार ना हुआ तो मार्कंडेय ने उसे फटकार दिया। वह बड़ा क्रोधित हुआ और आवेश में आकर मार्कंडेय को ग्रसना चाहा। उसी समय शिवलिंग से साक्षात भगवान आशुतोष प्रकट हो गए। उन्होंने भयंकर गर्जना करके काल की छाती पर खींच करके जो लात मारी तो वह दूर जा गिरा। मार्कंडेय अपने आराध्य के चरणों से लिपट गए और फिर उसी स्तवन का पाठ करने लगे। अब वे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर हिमालय के क्रोध में पुष्पभद्रा नदी के किनारे पर ऋषि रूपधारी भगवान नर नारायण की आराधना में लग गए। उन्होंने अपना मन सब ओर से हटाकर भगवान वासुदेव के चरणों में लगा रखा था। इस प्रकार तपस्या करते करते जब बहुत समय व्यतीत हो गया तो इंद्र को भय होने लगा। वे शंका करने लगे कि कहीं मार्कंडेय इंद्रासन के लिए तो इतनी उत्कट तपस्या नहीं कर रहे। देवराज ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत, कामदेव एवं पुंजिक स्थली नाम की अप्सरा को भेजा। तीनों मुनि के आश्रम में आए। वसंत के प्रभाव से वृक्ष पुष्पित हो झूमने लगे, कोकिल कूकने लगी और शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। उस तप स्थली में विकीर्ण वसंत के सौंदर्य के अनुसार अपना श्रृंगार करके अप्सरा पुंजिक स्थली मुनि के सम्मुख गेंद खेलती हुई अपने मादक यौवन और नयन लुभाने वाले उभरते सौंदर्य को लेकर आगे बढ़ी। कामदेव ने भी सम्मोहन बाण चढ़ाया और उसे कान पर्यंत खींचकर मुनि के ऊपर छोड़ दिया, किंतु सभी के प्रयत्न विफल रहे। भगवान नर नारायण की कृपा से किसी का मुनि मार्कंडेय के मन पर प्रभाव नहीं पड़ा। मुनि को भगवान के ध्यान में इस प्रकार तल्लीन देखकर सभी डर के मारे भाग गए। अब मार्कंडेय और दृढ़ता से भगवान के भजन में तल्लीन रहने लगे। जब इस प्रकार की तपस्या करते करते मार्कंडेय को बहुत काल व्यतीत हो गया तो एक दिन उनके हृदय में भगवान नारायण के दर्शन की अभिलाषा पैदा हुई। वे उनके लिए अत्यंत व्याकुल हो गए। अंत में भगवान को उनकी प्रार्थना माननी पड़ी और सजल जलधाव श्याम शरीर धारण करके वे मार्कंडेय के सामने आ खड़े हुए। मुनि गदगद हो गए, वाणी अपना मार्ग भूल गई। कितना सुंदर शरीर, कितनी आकर्षक आंखें, एक क्षण के लिए वे स्तब्ध हो गए। दूसरे क्षण जब उनकी चेतना आई तो वे सोचने लगे कि भगवान ना जाने कब से खड़े हैं और मैं पागलों का सा अभिनय कर रहा हूँ। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और फिर उनकी भली भांति पूजा अर्चना की। भगवान ने संतुष्ट होकर
उनसे वर मांगने को कहा। मार्कंडेय जी ने स्तुति करते हुए भगवान से कहा, प्रभु, प्राणी का परम पुरुषार्थ है आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करना। जिसको आपके दर्शन मिल गए उसे फिर अब क्या पाना शेष रह गया। किंतु मैं वरदान मांगू ऐसी आपकी आज्ञा है, इसीलिए कृपा निधान मुझे एक बार अपनी माया का दर्शन कराइए। भगवान वरदान देकर अंतर्धान हो गए और मुनि विशेष प्रसन्नता से पुनः अपनी तपश्चर्या में लग गए। उसी समय उन्होंने क्या देखा कि चारों दिशाओं से काली काली घटाएं गंभीर गर्जन करती चली आ रही हैं। देखते ही देखते भयंकर गर्जन और बिजली की चमक के साथ घनघोर वर्षा होने लगी और चारों दिशाओं से पानी का उमड़ता हुआ महासागर आकर मिल गया। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई। न वृक्षलता दिखाई देती थी, न कोई दुर्ग प्रसाद का शिखर। मुनि घबराकर पानी के ऊपर तैरने लगे। उन्होंने चारों ओर देखा, प्रलय हो चुका था। न कोई वनस्पति का चिन्ह शेष था और न कोई जीव ही दिखाई देता था। सारा सागर उत्ताल लहरों की लपेट में निमग्न हो गया। पानी की सतह पर तैरते मुनि कभी तो विशाल तरंगा घास से इधर को जा गिरती और कभी उधर को। बहुत देर तक ऐसा होता रहा। अब मुनि घबरा गए। उसी समय उन्होंने उस जलराशि के बीच नव-नव किसलियों से सज्जित एक सुंदर वट का वृक्ष देखा। मुनि को कुछ साहस हुआ। वे उधर ही तैरते हुए चल दिए। पास जाकर उन्होंने देखा कि वट वृक्ष की ईशान कोण की शाखा पर आपस में दो पत्तों के सट जाने से एक बड़ा सुंदर दोना सा बन गया है। उस दोने में एक बड़ा सुंदर नव जलधर के समान श्याम वर्ण का शिशु पड़ा पड़ा अपने दाहिने चरण के अंगूठे को मुख में लेकर चूस रहा है। उसके हाथ पैर अत्यंत सुकुमार एवं लाल वर्ण के बड़े सुंदर हैं। त्रिभुवन सुंदर उसके मुखार बिंद पर धवल हास्य की छटा दर्शनीय है। उसके बड़े बड़े नीलकमल से नेत्र मानो प्रसन्नता से खिले हुए हैं। सूर्य, चंद्र एवं नक्षत्रहीन आकाश के नीचे व्याप्त जल राशि के ऊपर छाए अंधकार को शिशु के मुखमंडल से निकलता हुआ एक प्रकाश नष्ट कर रहा है। मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे शिशु के और पास गए और उसके चरणों में प्रणाम किया। बालक के पास आते ही मुनि की सब थकावट दूर हो गई। उनका मन उस शिशु को गोद में उठाने के लिए लालायित हो गया। वे आगे बढ़कर उसे अपने अंक में उठा लेना चाहते थे कि उसी समय उसके श्वास के कारण वे बालक की नासिका के द्वारा उसके उदर में खींचे चले गए। वहां उन्होंने वही सब वर्तमान देखा जो कुछ समय पूर्व संसार में दिखलाई दे रहा था। सूर्य, चंद्र, तारक मालाएं, नदी, पहाड़, झरने, ध्रुम, लता, वन, उतुंग प्रासाद, निकेतन, यहाँ तक कि अपने आश्रम और स्वयं को भी मुनि ने उधर में देखा। विश्व की समस्त जड़ चेतन वस्तुओं को देखते उनके अनेक युग बीत गए, पर उसका पारापार वे ना पा सके। आश्चर्यचकित एवं भयभीत हो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इसी समय वे शिशु रूप भगवान की नासिका के छिद्र के श्वास के साथ बाहर आकर उसी प्रलय सिंधु में फिर आ पड़े। अब भी सागर उसी प्रकार गरज रहा था। उसकी थपेड़ों को सहते मुनि जब आगे बढ़े तो फिर उनकी निगाह उसी सौंदर्य मूर्ति शिशु पर पड़ी। वे आगे बढ़कर उस बालक से ही इस सब का रहस्य पूछना चाहते थे, पर अचानक ही ये सब दृश्य बदल गया। अब ना तो वहां सागर की गरजती लहरें थीं, न बालक और न वह वट वृक्ष ही। मुनि ने देखा कि वे तो पुष्पभद्रा नदी के किनारे पर वैसे ही बैठे हैं। मुनि समझ गए कि यह सब भगवान की ही माया है। उनका हृदय आनंद से भर गया और वे अत्यधिक श्रद्धा एवं दृढ़ विश्वास से उनके ध्यान में लग गए। उसी समय अपने वाहन पर सवार होकर श्री शंकर भगवान पार्वती जी के साथ वहां पर आए। पार्वती जी ने जब मार्कंडेय मुनि को ध्यानस्थ देखा
तो उन्हें दया आ गई। वे महादेव जी से बोली, नाथ, ये मुनि सब ओर से अपने मन को हटाकर अचल तपस्या में लगे हैं। आप इन पर कृपा कीजिए, क्योंकि तपस्वियों को उनके तप का फल प्रदान करने में आप समर्थ हैं। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, ये मुनि मार्कंडेय हैं। ये भगवान के निष्काम भक्त हैं। इनकी तपस्या का कारण तो भगवान को प्रसन्न करना है, किसी भी वरदान की प्राप्ति नहीं। इनके समान भगवत भक्त परम भागवत से बातें करने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, अतः इनसे मैं वार्तालाप अवश्य करूंगा। इतना कहकर शंकर जी मुनि के पास गए, पर उनको इनके आने का पता ही ना चला। वे तो भगवान के ध्यान में समस्त बाह्य संसार को भूले हुए थे। शंकर जी ने योग बल से उनके हृदय में प्रवेश किया तो मुनि का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने घबराकर आंखें खोल दी। सामने श्री शंकर भगवती पार्वती के साथ खड़े थे। मार्कंडे के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने आदर पूर्वक उनका सत्कार किया। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि से वरदान मांगने को कहा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, दया में यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि भगवान में मेरी अविचल भक्ति हो, आप में मेरी श्रद्धा हमेशा बनी रहे और भगवान के भक्तों के लिए मेरे मन में अनुराग हो। वरदान देकर भगवान शंकर पार्वती के साथ कैलाश पर चले गए। मार्कंडे मुनि भगवान की कथाओं में बड़ी रुचि रखने वाले थे। समस्त पुराणों का कथन इन्होंने ही अपने शिष्यों को किया है।